से ये सवाल है कि ऋषभ पंत रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन MS धोनी के बाद, जिसने इंग्लैंड में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, सारा कुछ किया, वो अगर पाकिस्तान की टीम में होता वो कभी मैच बाहर बैठता वर्ल्ड कप का? नहीं बैठता ना। इंडिया ने उसको बैठाया किसकी जगह? दिनेश कार्तिक को। क्यों? उनको ये लगा कि ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, रन्स बहुत करता है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे एट दैट पर्टिकुलर नंबर हमें फिनिशर चाहिए जो मैच फिनिश करे। 2 छक्के मार लेगा, मैच फिनिश नहीं करेगा तो हम मैच हार जाएंगे। आपकी बात की कैरी करता हूँ, दैट इज द वे टू गो। ये जो ऋषभ पंत और DK वाली इन्होंने एग्जांपल दी, जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर पटेल आया, ना कि उन्होंने बॉलर से बैट्समैन को रिप्लेसमेंट कर दिया, वो मैचअप पे लेके आए हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो मैचअप के साथ शायद ये कहा कि नहीं कहा कि हम ना लाहौर में रहते हैं, हमारी इस्लाम पिंडी से ना 4-4.5 घंटे की दूरी है, सही है। और कुछ लोग पिंडी के बिल्कुल करीब हैं, उनकी आधे घंटे की दूरी पे हैं। आपको पता होगा कितनी देर लगती है, क्या होता है, कैसे होता है। विकी भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पाकिस्तान जब हार गया ना मैच, इंडिया से हारे, फिर जिम्बाब्वे से हारे, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पे कुछ लोग हुए हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं जी, बाबर को अभी भी हमें सपोर्ट करना है, बाबर हमारा कैप्टन है, बाबर इज़ द बेस्ट, रिजवान इज़ द बेस्ट। और फिर वो साथ में एक बात ये करते हैं कि भाई ये जो साहब बैठ के तनकीद कर रहे हैं, ये खुद जब खेलते थे तो ये क्या खेलते थे, इस पर बात कर लें, वो साहब जब खेलते थे तो वो कैसे खेलते थे, उस पर बात कर लें। मतलब यहाँ पे किसी से बुग़्ज़ निकालने के लिए, गुस्सा करने के लिए तो नहीं बैठा हुआ ना। मतलब ऐसे लोगों का आप क्या, ये रहा आपका कैमरा। देखिए सर, मैं, आमिर, सलीम भाई शो में बैठे हुए, हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आमिर शायद मेरे साथ इत्तेफाक ना करे, सलीम भाई शायद आमिर से इत्तेफाक ना करे। सो जिसका जो जहाँ पे बैठ के जो बात कर रहा है, हम सबको उसके उस ओपिनियन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रिगार्डलेस वो सही कह रहे हैं, रिगार्डलेस वो गलत कह रहे हैं, उनकी ओपिनियन हमें सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो समझते हैं बाबर को कप्तान होना चाहिए वो भी ठीक है, जो समझते हैं उसको नहीं होना चाहिए वो भी अपनी जगह पे ठीक है। देखिए, डिसाइड करना किसने, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में ना कि क्या डिसीजन लेना है आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। इट्स नाइदर मी, नाइदर आमिर, नाइदर सलीम भाई, नाइदर कोई XYZ। हर एक बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, हर एक बंदे ने अपनी बात करनी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें, अपने टाइम पे हर एक के साथ देखें, फ़र्क मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या आता है। फ़र्क ये आता है उबैद भाई के जब आप एक टीम सिलेक्शन होती है, एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस से आते हैं। जब आप उस प्रोसेस से आते हैं ना, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग इस कल्चर का हिस्सा है। कभी शायद आपको मेरे से बजाय आपको 4 मैच आमिर को ज़्यादा दे देंगे, अगर आमिर आपको ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा पसंद नहीं हूँ तो मुझे आमिर से 4 मैच कम मिल जाएंगे। मेरे पास मौका लिमिटेड होगा, आमिर के पास शायद मौका 4 मैचों का एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, इतनी अगर आप किसी को फेवर देते हैं ना, तो दैट इज़ वेरी मच अंडरस्टैंड कि यार ठीक है, फेवरिज्म इज़ पार्ट ऑफ दिस कल्चर, और हुआ है। मैं अपने दौर में खेला, मुझे मिली, आमिर अपने दौर में खेला, उसे मिली, जो खेला अपने दौर में सबको मिली उस तरीके से। लेकिन बात यह है कि जब आप एक सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो फिर ये बातें नहीं होंगी। कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग सिस्टम कौन करता है? जो उसको होल्ड करता है, जिसके पास उसकी रस्सी है। एक सिलेक्शन का प्रोसेस अगर ये है कि चाहे वो आमिर है, चाहे वो उमर गुल है, चाहे वो शुएब अख्तर है, चाहे वो सुहेल तनवीर है, अगर वो लोग एक आपको क्राइटेरिया दिया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट, उस डोमेस्टिक क्रिकेट के वो परफॉर्मर्स हैं, वो फिट हैं, वो टीम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो सर उनको खेलना चाहिए। इसकी मिसाल हमारे पड़ोसी मुल्क में है। मेरा आपसे ये सवाल है कि ऋषभ पंत रिसेंटली इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन MS धोनी के बाद, जिसने इंग्लैंड में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया में 100 किया, सारा कुछ किया, वो अगर पाकिस्तान की टीम में होता वो कभी मैच बाहर बैठता वर्ल्ड कप का? नहीं बैठता ना। इंडिया ने उसको बैठाया किसकी जगह? दिनेश कार्तिक को। क्यों? उनको ये लगा कि ये क्रिकेटर बहुत अच्छा है, रन्स बहुत करता है, लेकिन हमें उस पॉइंट पे एट दैट पर्टिकुलर नंबर हमें फिनिशर चाहिए जो मैच फिनिश करे। 2 छक्के मार लेगा, मैच फिनिश नहीं करेगा तो हम मैच हार जाएंगे।
आपकी बात की कैरी करता हूँ, दैट इज द वे टू गो। ये जो ऋषभ पंत और डीके वाली इन्होंने एग्जांपल दी, जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर पटेल आया, ना कि उन्होंने बॉलर से बैट्समैन को रिप्लेसमेंट कर दिया, वो मैचअप पे लेके आए हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो मैचअप के साथ आए। अक्षर, जडेजा अनफिट हुआ, अक्षर आया, अश्विन और अक्षर खेल रहे हैं, चाहल साल से रेगुलर मेंबर है, बाहर बैठा हुआ है क्योंकि टीम की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल उन्होंने बात की है। बाकी जो आपने तनकीद वाली बात की है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। दोस्त कौन होता है जो आपको कि यार ये गलती कर रहा है तो ये गलती ना कर, या वो जो हाँ हाँ ठीक है लगा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बैठ के ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे ये गलती हो रही है, इसको ठीक कर लो, क्योंकि हम भी उस सिस्टम का हिस्सा है, खुदा की कसम हमें भी कल दुख हुआ है। वहां भाई उधर से इंटर हुए क्योंकि थोड़ा लेट आए थे यार, कहते क्या हुआ है, मैं कहा पाकिस्तान हार गया यार, हमारी शक्लें लटकी हुई थी, अल्लाह की कसम। पाकिस्तान का जब नाम आता है ना, हर बंदे को दुख होता है। और ये जो कह रहे बुग़्ज़ मतलब कि गलती बताना कि यार ये गलत कर रहे हो, इसको ठीक कर लो, वो बुग़्ज़ होता है। एक बंदा कह रहा है कि यार ये गलत काम है, इसको ना करो, इसको ठीक कर लो, वो तो बंदा बात कर रहा है। आपके चेयरमैन साहब भी तो बोर्ड में आने से पहले अपना ओपिनियन देते थे ना, देते थे, दिखाया ना। तो हर बंदे का ओपिनियन होता है, ना कि वो बुग़्ज़ होता है। तो ओपिनियन देना बुग़्ज़ नहीं होता, ये तो पहले बंदा क्लियर कर ले। सर बुग़्ज़ पता क्या होता है? बुग़्ज़ ये होता है कि यहाँ पे बैठ के मैं और आमिर अपनी बात करते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। हमने एक दिन नहीं कहा, हमने एक दिन ना किसी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को जो इस टीम के साथ दिया, मैं आपसे शाहीन के बारे में बार-बार सवाल करता, और ना हमने किसी पहले दिन हमने कहा था कि उसको टाइम देना। बैट्समैन के पास हमने किसी एक बैट्समैन को हमने टारगेट नहीं किया। हमने अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी लड़के को टारगेट नहीं किया, करना भी नहीं है। हमने सिर्फ ये बात किया है कि हमारे नज़दीक अगर वो क्या बेहतर कर सकते थे और क्या बेहतर हो सकता था, और गलत क्या करें उस पर बात करें, बस वो जो हमें गलत लगा हमने वो बात की। हम एक ओपिनियन दे रहे हैं, आप प्लीज सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा ये दिखाने की कोशिशों में कि जी मैं तो साथ हूँ और मैं ये हूँ और मैं साथ लेके चलने वालों में से हूँ। ये जो लोग ट्विटर पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं ना, इनका आई थिंक इनको समझ जो है ना वो थोड़ी सी कम है। ओपिनियन उनका भी है और हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम अच्छा नहीं करते, जब हमें यही लोग बुरा वाला कहते हैं ना ट्विटर पे, हम लेते, हम जवाब नहीं देते, हम कहते हैं यार ठीक है, ये इस बंदे का ओपिनियन है। बिल्कुल सही, और ओपिनियन किसी का भी हो सकता है। वहाब उन बेचारों ने सारा दिन कुछ करना नहीं होता, वो उनके पास टाइम बहुत होता है। सलीम भाई वो बात ठीक है, देखिए हम किसी के, देखिए हमने, आप हमारा इंडिया वाला मैच निकाले, आप हमारा कल जिम्बाब्वे वाला मैच निकाले, हमने कहीं पे ये बात की कि यार किसी प्लेयर को पिन पॉइंट किया, ये स्पेसिफिक प्लेयर है जिसकी वजह से मैच आ रहे हैं या इसकी वजह से हारे हैं। अभी भी हम यही बैठ के कह रहे थे यार हाँ अगर बाबर और रिजवान स्कोर कर लेते, हाँ, तो हाँ यार अगर शाहीन वो वाला ओवर ना करता, हाँ यार हारिस सौफ ने बॉलिंग बहुत अच्छी किया, यार नवाज कल फिनिश कर लेता। तो आप अपनी टीम को ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं ना। लेकिन बात यह है कि आप हार रहे हैं, आप लोग सुनना चाह रहे हैं, कोई हमें सुन रहा होगा, कोई किसी को सुन रहा होगा, इंशाल्लाह आएंगे। नहीं, वो उसी को मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब ये शुरू हुआ था ना, तो मैं सबसे पहला वाहद मैं आदमी था जिसने आपके इधर ही प्रोग्राम में मुखालफत की थी कि ये अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न क्या थी कि देखें आपने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए, उसका किसको फ़ायदा होगा? हमें अंडर 19 पाकिस्तान टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं होना। हमारे कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, 15-20, आप तो दूसरे लोगों के प्लेयर्स तैयार कर रहे हैं ना। यही टूर्स आपने करवाए होते, आपने अपनी ग्राउंडें ठीक की होती इतने पैसों से, देखें उससे आपके प्लेयर्स निकलते आपको। और दूसरी चीज़ देखें, अंडर 19 का वर्ल्ड कप करवाने से आप, उससे बेहतर था कि आप 50 ओवर्स का मैच करवा लेते, 4 डे मैच करवाते, जिससे आपके प्लेयर निकलते। आपके आप प्लेयर कौन से तैयार करना चाह रहे हैं? क्या आप प्लेयर तैयार करना चाह रहे हैं बाबर आजम की तरह के प्लेयर तैयार करना चाह रहे हैं, या आसिफ, तनवीर, जो जितने बाकी नीचे हमारे मिडिल ऑर्डर हैं, कि सिर्फ 4 ओवर के प्लेयर हों और बाकी उनसे खेला ना जाए? मेरा इख्तलाफ ये था कि ये T20 वर्ल्ड कप उस वक्त भी कि नहीं होना चाहिए। आप अच्छे मैच करवाएं, लोग अंडर 19 या अंडर 16 के प्लेयर को T20 के करीब भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि वो फिर वो उनकी प्रेफरेंस होएगी कि मैं यार T20 का प्लेयर ही रहूँ। जब वो फर्स्ट क्लास या 50 ओवर्स में जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगी। और ये होता है जब हम 20 ओवरों में भी
जब किसी 2-3 ऊपर से आउट होते हैं तो नीचे वाले प्लेयर को समझ नहीं आती यार भी 16 ओवर मैं कैसे गुजारूंगा, खत्म हो जाता। मेरी मुखालफत ये थी कि ये नहीं होना चाहिए, हमने पैसे ज़ाया किए हैं। चलें, इन पैसों का कहीं सही इस्तेमाल होना चाहिए था। एक और सवाल है, आप बार बार ये बात करते रहें, तीनों ही बात करते रहें कि बाबर और रिजवान हमारे मेन प्लेयर्स हैं, बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये ज़रा दिखा दीजिएगा प्रोड्यूसर साहब ज़रा स्क्रीन पे। रिजवान की लास्ट 19 इनिंग्सें गालिबन ये देखें जी, इसमें तकरीबन 11 में उनका पूरा स्टार्ट है, 52 की स्ट्राइक रेट है, 50 है, सिर्फ 3 में उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया, 200 का स्ट्राइक रेट, 136 या फिर 140। और आप बाकी मतलब बता दें ये किस तरह से आप कहते हैं कि ये बेहतरीन लोग हैं। मैं दे दूं जवाब? मैं दे देता हूँ ना, क्योंकि आप थोड़ा विकी भाई आप थोड़ा इसमें अपना थोड़ा सा शक्कर ऐड नहीं देखिए, मैं स्टार्ट्स देख रहा हूँ, आपने ये एशिया कप से उसके स्टार्ट्स दिखाया आखिरी 19 मैच के, और वाकई उसमें सिर्फ 3 मैचेस जो हैं जो उसमें ये है कि ही हैज़ ओनली स्कोर्ड मोर देन एट एन एवरेज ऑफ, बट देखिए फिर मैं वही कहूँगा कि स्टिल उसके स्कोर ना करने से वी हैवंट वन दैट मच ना, वो स्कोर कर लेता तो शायद हम जीत जाते। मेरे ख्याल थोड़ा सा रिलक्टेंट है इसमें जो आप देखें, आपकी जितनी भी टीमें अभी तक आई हैं ना, आप खेले हैं जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, कीनिया के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ और शारजा जैसी विकटों पे। मैं उस दिन बार बार ये, बल्कि विकी भी अभी मेंशन कर, देखें आप ये देखें कि एक टीम आपके मुल्क में अच्छी आई, इंग्लैंड, और वो भी बी टीम खेली, हाँ जी, और उसने एक्सपोज कर दिया आपकी सारी टीम को। शॉर्ट पिच बॉल किए आप, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल किए, आपसे खेला नहीं गया। आप क्योंकि आप सॉरी आप नहीं आप बोले, मैं उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ एक सवाल। आप बात पूरी करें फिर मैं सवाल ऐड। मतलब ये है कि आपको देखें, आपके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो ऑफ साइड पे खेल ही नहीं सकते, उनकी लिमिटेशन है वो आप क्रिकेट में जब एक साइड पे क्रिकेट खेलेंगे तो आपकी टीमें जो है ना, जो अच्छी टीमें हैं वो वर्क करके आती हैं कि आपको कहाँ बॉल करना है, जो मर्जी हो जाए। अब आमिर जैसा बॉलर बॉलिंग या वहाब जैसा बॉलिंग, उसको पता है यार ये बैट्समैन टांग पे के अलावा 11 मैचेस में पुअर स्टार्ट हो या जो मर्जी हो, 3 में गुड स्टार्ट लिया सिर्फ अच्छी स्ट्राइक रेट से, नंबर 1 बैटर है रैंकिंग में, नंबर 1 रैंकिंग। मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आईसीसी की रैंकिंग एक तो हर हफ्ते के बाद चेंज होती है, दूसरा जब आप 40 मैचों में 40 आपने ही खेलने हैं तो किसी में 25 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 60 बॉलों पे 70 होगा, तो आपने ही रैंकिंग में आना है। ठीक, बटलर क्यों नहीं रैंकिंग में आता? क्यों? डिकॉक क्यों नहीं आता? मिलर क्यों नहीं आते ये टॉप 1 में? क्योंकि ये जब बी सी टीमें आती हैं ना, ये खेलते नहीं है। जब आप मैचेस नहीं खेलते आपके पॉइंट्स आते हैं नीचे। जब आपने 40 में से 45 खुद खेल देने हैं, ठीक है, तो आपने रैंकिंग में ही आना है। दूसरा बात मैं करना चाह रहा हूं, ये ओपनर्स वाला, ये स्टार्ट हुआ था जब मिसबाह भाई थे, तो उन्होंने ये माशाल्लाह काम किया था कि रिजवान को उठा के ओपन करवा दी थी, और फखर जैसा बंदा जो पाकिस्तान का इस टाइम T20 का बेस्ट ओपनर है, हमने उस पर छुरी फेरी। सिंपल इज दैट। लिविंगस्टन शुरू से ओपन कर रहा था वाइट बॉल में, काउंटी क्रिकेट में, ठीक, वो काउंटी में था। इंग्लैंड को उन्होंने कहा भाई आपका रोल है, हमें चाहिए मिडिल ऑर्डर में, अगर आप यहां पे कर सकते हो तो यू कैन फिट इन। क्या हुआ? वो अच्छा प्लेयर था ना, उसने वहां पे मैनेज किया, वो आया, हर बंदा देख रहा है सबसे बड़े छक्के मारता है, मार्करम व्हाइट बॉल का उनका ओपनर था, चौथे नंबर पे खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो फिर हर जगह पे परफॉर्म कर लेता है। आपने अपनी जगह बचाने के लिए, मैं तो 5 पे नहीं खेल सकता, मुझे सिर्फ जो है ना पावर प्ले यूज करना, मुझे पावर प्ले यूज, पावर प्ले का कितना तो आपने फखर को बल्ली का बकरा बना दिया। आज आप टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। मेरा ख्याल है वो मिसबाह को अच्छा नहीं लगता था कि वो के ऊपर तेज खेलता है, वो चाहते थे कि मेरे आराम से खेलना चाहिए, जल्दी का
of course, because all the fans are now expecting. We are up against Netherlands. नेदरलैंड्स के कप्तान का इंटरव्यू आया है, आपने वसीम बताया था कि उन्होंने क्या कुछ बोला है, उन्होंने खास मैंने सोशल ट्विटर पे देखा. आई थिंक ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी नो दैट वी हैव अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान अंडर प्रेशर आफ्टर लूजिंग टू जिम्बाब्वे, एंड राइटली सो. अगर मैं भी नीदरलैंड का होता प्लेयर या कप्तान तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस होता कि आई कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टीम. एंड फॉर पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली winning is everything, winning matters, and they should come out, forget what happened against Zimbabwe. वो सब ने हमने क्रिटिसाइज भी कर दिया, सोल्यूशन भी बता दें. कई क्रिकेटर्स ने ये भी कह दिया टॉस बहुत दूर चला गया था. मेरा मतलब पुठी गल. सो यू नो इंडिया वाले मैच पे, हाँ, अब ये कोई बात थी कहने वाली कि टॉस बहुत दूर कॉइन चला गया था. That was just bizarre. Okay. Sports 10 Sports हमारी कवरेज ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की. न्यूजीलैंड ने अब से कुछ देर पहले श्रीलंका को शिकस्त दी है सिडनी में, and it was a very convincing victory there. With me in the pavilion I've got the legends themselves. I've got Miss Paul Haq, Waqar Yunus and the great Wasim Akram. और हम लोग बात कर रहे थे, अब से कुछ देर बाद हम आपके सवालात लेना शुरू कर देंगे Ask the Pavilion पे. लेकिन ये ज़रा वापस हम चलते हैं कि जिस तरीके से ये सेटअप हो रहा है वकार, ये वाला पूल हमने देखा कि इसमें भी सारी टीमों के पास जिस तरह वसीम ने बोला कि you just can't tell till every team has played all their games. So that uncertainty puts a lot of pressure for every game, for every team, doesn't it? It's good fun, isn't it? Yes. That's what we want to see. We want to see World Cup, you know, unpredictability जो उसकी हम बात करते हैं T20 क्रिकेट की और इस तरह के टूर्नामेंट की भी. थोड़ा सा वेदर ने थोड़ा सा स्पॉइल किया ज़रूर है कुछ मैचेस को. अगर वो मैचेस होते तो वुड हैव बीन इवन बेटर, क्योंकि यू नो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो मेजर में बड़ा मैच था वो बारिश की नज़र हुआ. सो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं आ रही है. अदरवाइज यू नो आई थिंक द टूर्नामेंट इज़ गोइंग क्वाइट नाइसली. डिफरेंट पिचेस, मोर बाउंस, यू नो, हार्ड टू टैकल थिंग्स एट टाइम्स. सो न्यूजीलैंड का ये है कि जो मुझे बात आगे याद नहीं आ रही थी, ये मुझे याद आ गई. वो ये थी कि न्यूजीलैंड अभी तक 3 मैच खेला है, 2 मैच सिडनी में खेला, 1 मेलबर्न गए मैच नहीं हुआ. So basically they only played here in this. They haven't played in Perth, they haven't played in Brisbane where there is like more bounce. So वो जो टेस्ट था जो बाकी टीमों का कहीं ना कहीं हुआ है वो अभी तक इनका नहीं हुआ. So I would like to see them in sort of that sort of situation के जहाँ पे against good sides they play on a pitch where there is more bounce. So I think that would be tricky. So I think they are supposed to play in Brisbane against England, if I'm not mistaken. Brisbane is not going to be as bouncy as Melbourne, what we saw, or maybe Perth. I hope ऐसा हो, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि जो ब्रिस्बेन में जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, मिसबा भी बहुत खेला क्रिकेट वहाँ पे, तो वहाँ पे नॉर्मली बड़ी फ्लैट पिच होती है. अब ये जो क्योंकि बारिशें हुई हैं और इसकी वजह से शायद कुछ उसमें और मॉइस्चर वगैरह बाउंस होता है, ट्रू बाउंस होता है और बड़ी अच्छी पिच होती है बैटिंग के लिए भी. बट ऑब्वियसली फॉर द फास्ट बॉलर्स बाउंस मिलता है, वो भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऑजी कंडीशंस हैं वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा. बट आई थिंक इन लिमिटेड ओवर्स आपको ये बैट्समैनों को भी उतनी फेवर मिलती है, अच्छे शॉट्स लगते हैं वहाँ पे. बिल्कुल ऐसे वो है. कल 3 मैचेस हैं जिस ग्रुप में पाकिस्तान है उससे. कल बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान के लिए और ऑफ कोर्स बिकॉज ऑल द फैंस आर नाउ एक्सपेक्टिंग. वी आर अप अगेंस्ट नेदरलैंड्स. नेदरलैंड्स के कप्तान का इंटरव्यू आया है, आपने वसीम बताया था कि उन्होंने क्या कुछ बोला है, उन्होंने खास मैंने सोशल ट्विटर पे देखा. आई थिंक ही सेड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट वी नो दैट वी हैव अ चांस अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली पाकिस्तान अंडर प्रेशर आफ्टर लूजिंग टू जिम्बाब्वे, एंड राइटली सो. अगर मैं भी नीदरलैंड का होता प्लेयर या कप्तान तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस होता कि आई कैन पुट प्रेशर ऑन पाकिस्तान टीम. एंड फॉर पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली winning is everything, winning matters, and they should come out, forget what happened against Zimbabwe. वो सब ने हमने क्रिटिसाइज भी कर दिया, सोल्यूशन भी बता दें. कई क्रिकेटर्स ने ये भी कह दिया टॉस बहुत दूर चला गया था. मेरा मतलब पुठी गल. सो यू नो इंडिया वाले मैच पे, हाँ, अब ये कोई बात थी कहने वाली कि टॉस बहुत दूर कॉइन चला गया था. That was just bizarre. Okay, you know, I think पाकिस्तान के लिए वसीम भाई ने बिल्कुल सही बात की है कि आप जब आप पीछे सोचना शुरू करेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम है. वो कंट्रोलेबल नहीं है, जो हो गया आप उसको आपने आगे देखना. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान की सक्सेस क्या थी. अभी हमने ये नहीं सोचना कि हमने आगे क्या करना है क्या नहीं करना. आपकी सक्सेस आगे तो सोचना, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं सोचना. जस्ट थिंक ऑफ द डे. वर्ल्ड कप के बाद की बात कर रहा हूं. I'm talking about one game at a time. 2 आ रहे हुए हैं. Just let's put some
couple of points on the board. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे ओपनर्स को हमें देखना है कि जब भी हम अच्छे स्टार्ट्स हमें मिले हैं हमने कैपिटलाइज किया और वही हमारी सक्सेस थी। तो इस टाइम पे उसको मिक्सअप ना करें कि हमने एट द सेम टाइम हमने ये सोचना है कि हमने 6 ओवरों में जी 60 या 65 करना है या हम फॉर्म में नहीं है। नहीं, अभी फ़िलहाल आपको ये सोचना चाहिए कि हमने अच्छा स्टार्ट देना है और हमने देखा है कि वो कैपिटलाइज कर सकते हैं उसके बाद। सो आई थिंक वो प्रेशर साइड पे करें। दे आर स्टिल क्वालिटी प्लेयर्स। बाबर आजम आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, उस पेस बाउंस में वो अच्छा खेल सकते हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी माइंड को फ्री करना पड़ेगा उसको। How can a player, not just Babar, generally speaking, ऐसी सिचुएशन में you as a captain been there, we have been there, how can skipper come out of that कि एक तो परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही है पर्सनली, इंडिविजुअली, और टीम भी अच्छा नहीं कर रही। देखिए यही अच्छे प्लेयर्स और टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस तभी होती है कि आप मीडिया में क्या हो रहा है, मैच की क्या सिचुएशन है, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ें। आप ये सोचें कि आप अच्छा क्या करते आए हैं और क्या कर सकते हैं। फोकस करें अपने उस प्रोसेस को कि किस तरीके से दोनों खेल के दोनों ओपनर से किस तरीके से परफॉर्म किया हो पीछे। आई थिंक वंस वो 6 ओवर ऊपर से हमारा अच्छा स्टार्ट होगा, स्टिल दे आर गुड इनफ प्लेयर्स कि वो पाकिस्तान को एक भी उनमें से इनिंग खेलेगा तो पाकिस्तान अच्छा करेगा। और मुझे लगता है कि नीदरलैंड ने, जाहिर है उन्होंने पूरा प्रेशर डालना है, उन्होंने ये जो एक माइंड गेम है वो खेलनी है पाकिस्तान के साथ कि अच्छा जी हम जीत सकते हैं, और नहीं सोचना चाहिए पाकिस्तान को। जस्ट गो देयर, टेक इट 1 by 1। अगर बैटिंग आती है हमने स्टार्ट अच्छा देना है एंड देन इन द मिडल ओवर्स, देन फिनिश एंड देन थिंक फॉर द बॉलिंग। जिस तरह वकार भाई ने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप मैच को भी ब्रेक करें डिफरेंट फेजेस में, उस पर फोकस करें। मेरा मिसबा सिर्फ सवाल ये है कि आज हमने देखा कि, और इवन पिछले मैच में इंडिया को भी देखा कि उन्होंने पावर प्ले में 25-30 रन किए हैं। इंडिया ने भी 25-30 रन किए, देन दे मैनेज टू गेट 170 प्लस रन्स ऑन द बोर्ड। वो क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम अगर कहें कि जी अच्छा वी डोंट वांट टू लूज टू मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले, जस्ट प्ले द पावर प्ले और गेट मे बी 25-30 रन्स एंड देन मे बी डू वी हैव दैट फायर पावर कि जी जो हमें 160-70 पे पहुंचा देंगे? देखिए वकार भाई, अभी हो क्या रहा है, अभी हम ज़्यादा जल्दी पावर प्ले में भी हम बहुत जल्दी जो है ना पैनिक कर रहे हैं। नॉर्मली 2 ओवर्स, फर्स्ट 2 ओवर्स इफ द रन्स आर नॉट कमिंग, वो जो बाबर का पिछले मैच में पुशें स्टार्ट हो गए। हालांकि प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो ऐसे ही हमारा स्टार्ट होता रहा है, बट इन द 4th या 5th 6th ओवर हम लोग कहीं ना कहीं 40-45 इस पे जाके फिनिश करते। तो ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है आप काम रहें। जो अभी थोड़ा सा बाबर की पिछले मैच में भी शॉटें थी वो ज़बरदस्ती वाली शॉटें थे, नॉर्मली वो मैरिट पे खेलता है, देखता, और कहीं ना कहीं एक ओवर ज़रूर फंस जाता है किसी बॉलर का जिसको आप 2 या 3 बाउंड्रियाँ मारते हैं और सर्टेनली यू सिटिंग नॉर्मली 40 प्लस पे आप बैठे होते हैं। तो वो पैनिक सिचुएशन जो है ना वो कहीं पे भी काम रहना, आपने कोशिश करें, बॉलिंग हो बैटिंग हो, स्टिल आई थिंक चांस है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है। अभी आप अपने फिलहाल अगले मैच को सोचें कि उसमें हमने क्या किया। Pressure for Pakistan clearly, but both Netherlands and Pakistan are walking into this game, Wasim, with 0 points each. Yeah, Netherlands have nothing to lose. We Pakistan team have everything to lose. They were one of the favorites to qualify for the semi-finals. So obviously Netherlands can go out and enjoy a game without any pressure. And I want the same from Pakistan team too. It all depends. The think tank hai, coaches hai, the kaptan hai, wo relax honge. He is going to play. If I was Babar, I'll tell the players to get off the phone for a couple of days. And I'm sure they'll be thinking of playing up the order somewhere in the top 3. Although आपके, you know, openers ने भी runs किए, अब इसमें नहीं किए, but they've been scoring lots of runs, and then number 3 position पे शान ने भी runs किए. Maybe he might play at number 4, I don't know. Left hand or right hand, I think that might help अगर आप फखर को लाना चाहते हैं. So I think England, I don't think one should worry about the number what who bats at what number. टीम है और पिछला मैच losing against Ireland. I know, but I don't think one should be worried about it. I think one should just go out there and whatever number you've been given, just go out there and try to do सोचना your पड़ेगा। best. ठीक है, ठीक है, हम पिछला मैच बिल्कुल आसान मैच था एक स्टेज पे, हमें और
संभालने के लिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए और उस सिचुएशन को कम से कम वो हैंडल कर सके। ओके, राना इरफान का सवाल है वसीम आपसे, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाई रिजवान कीप्स वेयरिंग द लिप बाम व्हेन नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर फ्रॉम एनी अदर कंट्री इज वेयरिंग इट? वसीम अकरम, प्लीज आंसर। Such a random question. It doesn't even. क्रिकेट किस पे बात क्या है? एनी वेले बैठे हो सारे, इतने फारिग हो आप लोग। आई कांट आंसर दिस क्रैप। ओके, मुरत्तब बलोच, सलाम सर, सबसे क्वेश्चन है कि कैप्टन जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए या लीडरशिप के लिए क्राइटेरिया अलग होना चाहिए? परफॉर्मेंस मैटर्स, बट क्या परफॉर्मर अच्छा कैप्टन भी होगा? आज तो पवेलियन, मिसबा, लेट्स टेक दैट टू यू। देखिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपका रोल होता है टीम में। जब टीम के 11 में आप आते हैं तो जाहिर है आप किसी बेस पे आते हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कप्तान हैं तो उस बेस पे टीम में आ जाए। पहले यहाँ एज ए बैट्समैन आपकी कोई कंट्रीब्यूशन होता था। If you remember the great आजकल ये Captain Mike Braley, वो एक ही दफा हुआ, psychologist, yeah, but that's it। उसके बाद क्या पहले टीम 11 बनती है, उसमें फिर कप्तान पिक होता है। That's how cricket works। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं पे भी जब तक आप अपने उस रोल को जस्टिफाई नहीं कर पाते टीम में, चाहे वो एज एन ऑलराउंडर है, एज अ बॉलर है, एज अ बैट्समैन है, उस वक्त तक आप वो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न ही नहीं कर सकते टीम के अंदर। एंड देन ऑब्वियसली उस 11 में आपने देखना कि किसको गेम अवेयरनेस ज़्यादा है और कौन जो है वो हैंडल बेहतर तरीके से कर सकता है। ऑलराइट, अगला सवाल वसीम आपके लिए है। सामिया, इनका ट्विटर हैंडल है नो ट्रॉफीज। काफी बदतमीज लड़का लगा है मुझे। हाँ, ठीक ठाक किस्म का बदतमीज। सामिया नाम है, जो भी है। अच्छा, चलिए, लुकिंग एट हिज, ऑलराइट, सो इसका तो ये पढ़ ले। आई वाज लुकिंग फॉर अ हॉबी एंड आई फाउंड वन बट आई एम मिजरेबल नाउ। Get a life. Ask me question. So इनका सवाल ये था कि आपने अर्लियर ये बोला कि बाबर refused to bat down for Karachi Kings despite Wasim asking him to because they wanted Guptill, someone to open, but Babar never captained Guptill. Get your facts एक मिनट, straight. let me get this very, very straight here as well. This is not the only account that has put up this question, Wasim. I was scanning through this since yesterday. A lot of people have been tagging me directly on my Twitter handle. और उस पर भी वो मुझे कह रहे हैं कि जी कभी बाबर ने तो उनको कप्तानी नहीं की गप्टिल की। मुझे जहाँ तक कि याद पड़ता है कि जब आपने किस्सा सुनाया था वसीम, आपने ये नहीं कहा था कि बाबर कप्तान है उस वक्त। शायद कहा हो, गलती से कह दिया हो। You know what this mindset shows? That हम कितने कीड़े निकालने वाले लोग हैं। इतना टाइम है हमारे पास कि ये छोटी छोटी गलतियां, भाई साउथ अफ्रीका ये जो हुआ था अबू धाबी में, जब PSL अमियाद वसीम कप्तान था, PSL बबल में थी। मैं एज अ मेंटोर स्लैश कोच था हमारा, कप्तान थे हमारे, सीनियर प्लेयर थे, हम सजेशन दे सकते हैं। और बाबर जैसा ग्रेट प्लेयर अगर वो नहीं करना चाहता तो दैट्स हिज कॉल। Was Babar captain of Pakistan then? I don't remember. It was last year. It was year before. जो अबू धाबी हम गए थे. Probably. He was captain. So he had a bit of. क्योंकि उससे पिछले साल कराची किंग्स चैंपियन हुए थे, तो अगले साल भी इमाद ही कप्तान था. Yeah, he was. So we can only suggest. अब बाबर जैसा जो टॉप प्लेयर है दुनिया का, वो सजेशन लेना ले, that's his call. तो मैं इसको थोड़ा और समराइज कर दूं कि अगर बाबर कप्तान नहीं भी थे तो वसीम की जो बात कहने की थी कि उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन एज अ मेंटोर की और किस नौयत से की और किसको वो चाहते थे कि वो ओपन करें बाबर की जगह, और ये सारी बात हुई। एंड उसको आपने ये बताना कि वो हमें बहुत पता है वो तो कप्तान ही नहीं था दैट रियली आई मीन वी मेक मिस्टेक्स, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स। इनफैक्ट मैं अगर आपको ये बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंगली कि आप बहुत सारे और जो टेलीविजन के ऊपर शोज आते हैं उस पर बड़ी गलतियां होती हैं जो कि हो जाती हैं इंसान से, एंड वी ट्राई टू, और ख़ास तौर पे ये हम फैक्चुअल स्टेटमेंट्स नहीं, ये अपनी मेमोरी से अगर आपको कोई किस्सा बता रहे हैं तो आगे पीछे हो जाता है, यू नो, यू फॉरगेट कि यार मैंने यॉर्कर कराया था या मैंने हाफ वॉली कराई थी। हम सारे हमेशा से जब खेल भी रहे थे, अभी मैं टिम साउदी की एज नहीं भूल गया। हाँ, अभी आप देखें, अभी तुझे आ जाएगा, अब आपको आएगा ना सुबह बकार पे, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको सही फैक्ट्स बताने चाहिए। I'm just saying कि I've been saying it all along since we played together सारे, जब हम रिटायर भी हो गए, एक्सपर्ट्स भी बन गए, कि जब पाकिस्तान टीम जीती है ना तो उसमें सबका फ़ायदा है, हमारे चैनल का, हम सब का, आप लोग खुश होते हैं, पाकिस्तान टीम खुश होती है, पूरी कंट्री का मूड ऊपर चला जाता है, स्पॉन्सर्स खुश होते हैं। सो यू नो वी वांट दैट फीलिंग, दैट फीलिंग इज अनबिलीवेबल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, स्पॉन्सर्स का जो है ना वो मूड बहुत ऊपर चला जाता है।
नहीं सबका, होल नेशंस। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, स्पॉन्सर्स का मूड ऊपर चला जाता है। वो मुशी ने तेरे लिए चाहते हैं क्वेश्चन भेजा है। कि वो नहीं, अभी पहले मेरा सवाल है, इससे पहले अभी नहीं भेजा उसने। जुहेब आरके का सवाल है, और जुहेब आरके, जिनको कि जुहेब आरके 4 भी उनका ट्विटर हैंडल है। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन कैप्टन बाबर आजम from current and ex-cricketers, including all of you, Wasim and Waqar. Yeah, Tell me where did he go wrong in captaincy? 28 from 8 ballers failed. I don't know what that means. 3 from 3 batsmen failed. इसमें कप्तानी का क्या फेलियर है? कैप्टनसी लिखा हुआ है, कप्तानसी मेरे मुंह से आया, मेरा ला दे। Guys, we played cricket. I captained Pakistan. He captained Pakistan. He captained Pakistan. We've been through this. When you lose a game against some Zimbabwe type, और जैसे 99 बांग्लादेश है हमारे, अभी तक उसके consequences भुगत रहे हैं हम सारे। So तुम लोगों को जो जान नहीं छोड़ते, तो हमने तो जो मैच जब हारेंगे तो क्रिटिसाइज तो करना है, और साथ में फिर सोल्यूशन भी बतानी है। एंड वी मूव ऑन वेरी क्विकली, एंड वी हैव मूव्ड ऑन बिकॉज वी नो इट्स ओनली अ गेम, एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ वॉर। स्टॉप सेइंग दैट। विकी, यानी नो, व्हाट वाज द क्वेश्चन? उन्होंने सवाल ये किया कि भाई उसकी कि बाबर की कप्तानी में क्या गलती है।